अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट तौकीर आफ्ताब और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल मैथ विद तौकीर आफ्ताब। तो व्यूअर्स, जैसा कि हमारा सिलसिला चल रहा है, हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं इस चैनल पर और बेस से स्टार्ट किया हुआ है 9th स्टैंडर्ड से। और हमारा जो पहला टॉपिक चल रहा है वो है मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस के ही आइडिया को हम थोड़ा सा मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। अब तक हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ट्रांसपोज, स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, इक्वल मैट्रिसेस, ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। आज हमने पढ़ना है डिटर्मिनेंट। व्हाट इज़ डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो व्यूअर्स, डिटर्मिनेंट पढ़ने से पहले मैं एक छोटी सी बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ। आप लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि स्केयर क्या होता है। बेसिकली स्केयर हमारे पास एक नंबर होता है। और वो कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमने 3 का स्केयर करना है तो हमारे पास आंसर आता है 9। तो हमें एक आइडिया हो जाता है कि स्केयर हमने जब भी करना हो तो हम क्या करते हैं, उस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और हमारे पास जो भी चीज़ आती है हम उसे कहते हैं दिस इज़ स्केयर ऑफ दैट नंबर। एग्जांपल मैंने दी आपको, 3 का स्केयर 9 होता है, तो हम ये कहेंगे कि 9 इज़ द स्केयर ऑफ 3। इसी चीज़ को थोड़ा सा आगे लेकर चलें और डिटर्मिनेंट की तरफ अगर आएँ तो डिटर्मिनेंट भी बेसिकली एक नंबर ही होता है जो कि मैट्रिसेस के ऊपर एक ख़ास किस्म का प्रोसेस करने से हमारे पास आता है। ओके, डिटर्मिनेंट क्या होता है? बेसिकली डिटर्मिनेंट इज़ अ नंबर विच इज़ ऑब्टेन्ड बाय सम स्पेसिफिक प्रोसेस विच इज़ अप्लाइंग ऑन अ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स के ऊपर एक हम स्पेसिफिक प्रोसेस होगा, वो हम अप्लाई करेंगे और उस एप्लीकेशन के बाद हमारे पास जो चीज़ आएगी उसे हम कहेंगे कि दिस इज़ डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। अब देखिए ये होता कैसे, हम ये प्रोसेस करते कैसे हैं, डिटर्मिनेंट फाइंड कैसे करते हैं। तो वो ये होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल वी हैव अ मैट्रिक्स ए इज़ इक्वल टू ए बी सी डी। देन इसका जो डिटर्मिनेंट होगा, इट इज़ डिनोटेड बाय डेट ए। डेट इज़ द शॉर्ट नेम ऑफ डिटर्मिनेंट। डेट ए इज़ इक्वल टू, इसकी सिंबॉलिकली जो रिप्रेजेंटेशन है वो ये है। अब इन दो वर्टिकल लाइंस को आपने कंफ्यूज नहीं करना, ये एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने देखा है इसको पढ़ते हैं ए मॉड इज़ इक्वल, दिस इज़ नॉट अ मॉड। ये एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू में हमने ये पढ़ा हुआ है, छोटी क्लास में भी आपने पढ़ा होगा कि एब्सोल्यूट वैल्यू वो होती है कि अगर उसका आंसर नेगेटिव है तो हम उसका नेगेटिव साइन ख़त्म कर देते हैं। इट मीन्स दैट एब्सोल्यूट वैल्यू इज़ ऑलवेज नॉन नेगेटिव, वो हमेशा नॉन नेगेटिव होगी। जबकि जो डिटर्मिनेंट होता है, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी ज़ीरो, इट कैन बी नॉन नेगेटिव, इट कैन बी पॉजिटिव। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। तो इसलिए आपने कंफ्यूज नहीं करना, नोटेशन गो के एक जैसी हैं। अगर डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है इस तरह से तो इसका मतलब ये होगा कि इसके अंदर जो ये ए है, दिस इज़ अ मैट्रिक्स, दिस इज़ नॉट अ नंबर। ए जो है वो एक नंबर नहीं है, वो एक मैट्रिक्स है और उसके साथ ये जो वर्टिकल लाइंस हैं ये शो करेंगी डिटर्मिनेंट को। इसका मतलब ये होगा कि वी हैव टू फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ओके, तो ये आपने कंफ्यूज नहीं होना, डिटर्मिनेंट और चीज़ है और जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो एक टोटली तौर पर एक डिफरेंट चीज़ है। वो 9th स्टैंडर्ड में आई थिंक 7th चैप्टर है, हाँ बिल्कुल 7th चैप्टर है, 7th चैप्टर में हम वो चीज़ पढ़ेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू। तो फ़िलहाल हम पढ़ रहे हैं डिटर्मिनेंट। ओके, तो डिटर्मिनेंट फाइंड कैसे करते हैं? इसको फाइंड करने से पहले मैंने एक चीज़ आपको बताई थी कि ये जो हमारे पास स्केयर मैट्रिक्स हो कोई भी, उसके अंदर जो ये वाली एलिमेंट्स होते हैं इनको हम कहते हैं कि ये डायगोनल के एलिमेंट्स हैं। और मैंने एक नाम भी इसका बताया था आपको, इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। ये कौन सा डायगोनल है? प्रिंसिपल डायगोनल। और इसको कहते हैं सेकेंडरी डायगोनल, ठीक है। ये कौन सा डायगोनल है? प्रिंसिपल। और ये कौन सा डायगोनल है? सेकेंडरी। ये सेकेंडरी डायगोनल है ये वाला, और ये वाला कौन सा है? प्रिंसिपल डायगोनल। अब जब डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल, दैट इज़ ए टाइम्स डी या ए इंटू डी कह सकते हैं, माइनस ये नेगेटिव साइन हमने खुद से लगाना है, माइनस
प्रोडक्ट ऑफ सेकेंडरी डायगोनल, दैट इज बी टाइम्स सी या बी इंटू सी। तो डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा? ए डी माइनस बी सी, ये हमारे पास डिटर्मिनेंट आ जाएगा। अब डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और इसके साथ साथ ये ज़ीरो भी हो सकती है, ठीक है। या दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि या तो वो नॉन ज़ीरो होगा नंबर जो भी आएगा, या वो ज़ीरो होगा। अगर नॉन ज़ीरो है तो वो नेगेटिव और पॉजिटिव हो सकता है, अगर ज़ीरो है तो ऑब्वियसली वो ज़ीरो ही रहेगा। ओके, अब देखें, इफ़ ए डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू ज़ीरो, अगर ए डिटर्मिनेंट का आंसर, यानी हमने ये प्रोसेस किया उसके बाद जो आंसर आया दैट इज़ इक्वल टू ज़ीरो, यानी डेट ए या ए डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू ज़ीरो, देन ए इज़ सिंगुलर मैट्रिक्स। अब आपने ये एक चीज़ याद रखनी है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का, ए एक मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स का जब हमने डिटर्मिनेंट फाइंड किया तो वो ज़ीरो की इक्वल आ गया, तो जो मैट्रिक्स ए होगी वो क्या कहलाएगी? सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी। इसमें एक चीज़ का ख्याल कीजिएगा कि हम ये नहीं कह सकते कि ये डिटर्मिनेंट सिंगुलर है, ठीक है। हम ये नहीं कहेंगे कि देयर इज़ अ डिटर्मिनेंट विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो, सो दिस डिटर्मिनेंट इज़ सिंगुलर। डिटर्मिनेंट सिंगुलर नहीं होता, डिटर्मिनेंट या तो ज़ीरो होगा या ज़ीरो नहीं होगा। ओके, अगर डिटर्मिनेंट ज़ीरो है तो हम ये कहेंगे कि वो मैट्रिक्स सिंगुलर है जिसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो आया है। तो सिंगुलर क्या होगी? वो मैट्रिक्स होगी। डिटर्मिनेंट को सिंगुलर नहीं कहेंगे हम उस मैट्रिक्स को सिंगुलर कहेंगे। ओके, नेक्स्ट, इफ़ ए डिटर्मिनेंट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो देन ए इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। मतलब ये कि अगर डिटर्मिनेंट ज़ीरो के इक्वल नहीं आता, ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा, तो या तो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। अगर पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो हम क्या कहेंगे? उस मैट्रिक्स को हम नॉन सिंगुलर कहेंगे जिसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो के इक्वल ना आए। ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि वो डिटर्मिनेंट सिंगुलर या नॉन सिंगुलर नहीं होता। सिंगुलर या नॉन सिंगुलर हमारे पास मैट्रिक्स होगी, ठीक है। और सिंगुलर कौन सी मैट्रिक्स होगी? जिसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो होगा। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होगी? जिसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा। क्लियर हो गया? इसके बाद हमने पढ़ना है एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। अब एडजॉइंट क्या होता है? एडजॉइंट बेसिकली एक ऑपरेशन है कि जब हम किसी मैट्रिक्स पर वो ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो उस ऑपरेशन के बाद हमारे पास जो मैट्रिक्स आती है उसे हम कहते हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, यानी मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट। अब वो फाइंड कैसे करेंगे? फ़र्ज़ कर लें अगर एक मैट्रिक्स है ए इज़ इक्वल टू, से हम यही मैट्रिक्स ले लेते हैं ए बी सी डी, देन इसका जो एडजॉइंट होगा इसको एडज लिखते हैं, ए डी जे, एडज ए या एडजॉइंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू, हम क्या करेंगे? ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है इनको आपस में इंटरचेंज कर देंगे, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर देंगे। सो ए की जगह क्या आएगा? डी आ जाएगा, और डी की जगह क्या आएगा? ए आ जाएगा। और ये जो सेकेंडरी डायगोनल है हमारे पास, इसके साइन चेंज कर देते हैं। जो प्रिंसिपल डायगोनल है इसकी जगह चेंज करेंगे, आपस में शिफ्ट कर लेंगे, इनको इंटरचेंज कर लेंगे, और जो हमारे पास सेकेंडरी डायगोनल है इसके साइन चेंज कर देंगे। तो ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स से आ जाता है। तो दो चीज़ें आपने पढ़ी हैं, डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट। मैंने दोनों का प्रोसेस आपको बता दिया कि डिटर्मिनेंट आप इस तरह से फाइंड करते हैं और सिंगुलर और नॉन सिंगुलर क्या होता है, इसी तरह से एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है। ये आपने एक तरह से 1 2 3 4 चीज़ें पढ़ी हैं। ओके, अब हम आते हैं इनके क्वेश्चंस की तरफ। वो क्वेश्चन करने के बाद फिर हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो व्यूअर्स, अब हम आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। एक्सरसाइज 1.5, इसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इसी चीज़ के बारे में है। मैंने क्वेश्चंस ऑलरेडी बोर्ड पर लिख दिए हैं, तो अब आइए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें लिखा है फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। वी हैव टू फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ दीज 3 मैट्रिसेस।
अच्छा, डिटर्मिनेंट के हवाले से एक चीज़ आप जहन में रखें कि डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है, ठीक है ना। जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगी या जो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगी, जिसमें रोज़ और कॉलम्स की तादाद इक्वल नहीं होगी, उसका डिटर्मिनेंट हम फाइंड नहीं करते, ठीक है। डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही होगा। अच्छा, डिटर्मिनेंट के हवाले से मैंने आपको एक और बात अभी बताई थी थोड़ी देर पहले कि हम इसको मॉड नहीं कहते। तो मुझे अचानक से थोड़ी सी बात याद आ गई है कि मैट्रिसेस के हवाले से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि थोड़ा बहुत स्टूडेंट्स के माइंड में एक मिसकंसेप्शन है, एक मिसअंडरस्टैंडिंग है इसके कुछ आइडियाज़ के बारे में। तो मैंने बीइंग हेड ऑफ डिपार्टमेंट मैथमेटिक्स के मैंने ये देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट या इवन मतलब कुछ टीचर्स भी पढ़ाते हुए एक छोटी मोटी गलतियाँ जो हैं वो कर जाते हैं। वो गलतियाँ ये बात नहीं है कि उनको इसका पता नहीं या इदराक नहीं, ये जिस तरह से एक गलतुल आम होता है कि एक गलत चीज़ जो एक रिवायत में चली आ रही होती है तो वही चीज़ आगे चलती रहती है। तो सेम उसी तरह से ये जो हम डिटर्मिनेंट को मॉड पढ़ जाते हैं तो ये भी एक गलतुल आम है, एक आम मिस्टेक है, ये गलती है। तो इसी तरह से कुछ और चीज़ें भी हैं, तो उसके ऊपर भी मैं रोशनी डालूँगा जब ये चैप्टर एंड हो जाएगा हमारा। तो उसके बाद एक वीडियो में छोटी सी कोशिश करूँगा बनाने की, जिसके अंदर ये सारे जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं थोड़ी सी मैट्रिसेस के हवाले से, ये मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को ये क्लियर कराया जा सके कि टीचर के साथ बहस नहीं करनी होती, क्योंकि ये थोड़ा इखलाक के दायरे से बात निकल जाती है। उस्ताद एक बाप की जगह है, तो गलतियाँ हर किसी से होती हैं, तो इस चीज़ को इग्नोर करना चाहिए। बहरहाल आपको चाहिए कि आप अपने कॉन्सेप्ट्स जो हैं उनको क्लियर करें और उनको इम्प्रूव करते रहें। और इंसान सारी ज़िंदगी सीखता रहता है, मरते दम तक सीखता रहता है। तो बहरहाल इस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा अलहदा से जब ये चैप्टर हमारा एंड हो जाएगा। तो आइए क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। इसमें लिखा है फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। कुछ मैट्रिसेस दी गई हैं, इनका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो शुरू करते हैं। डेट ए इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट -1 1 2 0। आप डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? मैंने आपको बताया था कि पहले प्रिंसिपल डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, यानी -1 मल्टीप्लाई बाय 0, फिर नेगेटिव साइन लिखेंगे और सेकेंडरी डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज़ 2 मल्टीप्लाई बाय 1। तो वी विल गेट -1 इंटू 0 वी विल गेट 0, -2 इंटू 1 2, नाउ 0 - 2 विल गिव अस -2। तो ये हमारा आंसर आ गया। इसी तरह से डेट बी फाइंड करें। बी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 3 2 -2। स्टार्ट करते हैं। पहले प्रिंसिपल डायगोनल को मल्टीप्लाई करें, 1 मल्टीप्लाई बाय -2, फिर नेगेटिव साइन अपनी तरफ से फार्मूले में है एक तरह से, 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 2s are 6 हो जाएगा। यहाँ से आएगा -2 और -3 2s are 6, वी विल गेट -8। नेक्स्ट, डेट डी इज इक्वल टू डी डिटर्मिनेंट 3 2 1 4। ये ख्याल कीजिएगा वर्टिकल लाइंस लगानी है डिटर्मिनेंट के लिए। अगर आपने ये ब्रैकेट लगा दी तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि वो मैट्रिक्स बन जाएगी, वो डिटर्मिनेंट नहीं होगा। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। हम किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, ठीक है ना। तो डिटर्मिनेंट और चीज़ है, मैट्रिक्स और चीज़ है। हाँ, ये एक ठीक बात होगी कि कोई मैट्रिक्स होगी तो ही उसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, लेकिन डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स दो डिफरेंट चीज़ें हैं। मैट्रिक्स और चीज़ है, डिटर्मिनेंट और चीज़ है। इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि हम पढ़ चुके हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, लेकिन वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिटर्मिनेंट पर अप्लाई नहीं होती। इसके लिए और प्रोसेस है मल्टीप्लिकेशन का, वो इंशाल्लाह बाद में, अभी 9th क्लास में उसका जिक्र नहीं है। बहरहाल तो इसे स्टार्ट करते हैं। ये आ जाएगा प्रिंसिपल डायगोनल का प्रोडक्ट 3 इंटू 4, फिर -2 मल्टीप्लाई बाय 1, दैट इज़ we will get 3 4s are 12 -2, 12 -2 will give us 10, and this is the answer. Next, question number 2, which of the following are singular or non singular? नीचे जो मैट्रिसेस दी हुई हैं इनमें से कौन सी सिंगुलर हैं और कौन सी सिंगुलर नहीं हैं? तो हम ये पढ़ चुके हैं कि सिंगुलर मैट्रिक्स वो होती है ऐसी मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट आप फाइंड करें और वो 0 के इक्वल आ जाए, दैट मैट्रिक्स इज सेड टू बी
सिंगुलर मैट्रिक्स। तो आप देखिए इनके डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। डेट ए इज इक्वल टू 3, 6, 2, 4। फाइंड करें डिटर्मिनेंट 3 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या होगा, 3 4 जार 12। अब मैं इसका आंसर डायरेक्ट यहाँ पर 12 लिख लिया मैंने। माइनस 6 2 जार 12, तो 12 माइनस 12 क्या होगा, 0। डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आ गया, तो हम लिखेंगे सो ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स सिंगुलर होती है, डिटर्मिनेंट सिंगुलर नहीं होता। डिटर्मिनेंट या 0 होगा या 0 के इक्वल नहीं होगा। नेक्स्ट बी को देखिए, डेट बी इक्वल टू बी डिटर्मिनेंट 4 1 3 2। फाइंड करें, 4 2 जार 8 माइनस 3 1 जार 3। नाउ 8 माइनस 3 विल गिव अस 5, नॉट इक्वल टू 0। सो तो क्या होगा, B जो है वो सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं होगी। सिंगुलर नहीं होगी तो क्या होगी, नॉन सिंगुलर होगी। तो हम लिखेंगे सो B इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये सॉल्व हो गया। नेक्स्ट देखिए D, इसका भी डिटर्मिनेंट फाइंड करें। डेट D इज इक्वल टू D डिटर्मिनेंट 5 माइनस 10 माइनस 2 4। फर्दर अब डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, पहले प्रिंसिपल डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे। प्रिंसिपल डायगोनल पर कौन से एलिमेंट्स हैं, 5 एंड 4। वी विल मल्टीप्लाई 5 एंड 4 एंड वी विल गेट 5 4 जार 20। नेक्स्ट वी विल राइट हियर नेगेटिव साइन, ठीक है, अपनी तरफ से। ये फार्मूले में है, डिटर्मिनेंट में यहाँ पर नेगेटिव साइन हर सूरत आपने लिखना है। उसके बाद आपने सेकेंडरी डायगोनल का प्रोडक्ट लिखना है। अब सेकेंडरी डायगोनल पर कौन से एलिमेंट्स हैं, -10 एंड -2। दीज टू एलिमेंट्स आर प्रेजेंट एट द पोजीशन ऑफ सेकेंडरी डायगोनल। नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई द एलिमेंट्स ऑफ सेकेंडरी डायगोनल एंड वी विल गेट 10 2s are 20। Negative into negative will give us positive sign, so we will write here +20. Negative sign is already here, +20. Now negative into positive कौन सा साइन आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 20 माइनस 20, दोनों आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे एंड वी विल गेट 0। अब डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आ गया, तो D मैट्रिक्स जो है वो क्या होगी, सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। तो हम लिखेंगे सो D इज सिंगुलर मैट्रिक्स। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आई थिंक ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं और सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। इसके बाद हमने एडजॉइंट पढ़ा है कि एडजॉइंट क्या होता है। एडजॉइंट, अच्छा एक और चीज़ भी आपको साथ साथ बताता चलो कि डिटर्मिनेंट ये यूज़ कहाँ पे होता है। डिटर्मिनेंट बेसिकली तो फिज़िक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है जब हम अपना क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, फ़िज़िक्स में पढ़ा होगा आपने यकीनन। तो उसके अंदर डॉट प्रोडक्ट तो एक अलहदा से हो गया। जब हम क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ते हैं या वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ते हैं तो वहाँ पर यह डिटर्मिनेंट यूज़ होता है। इसके अलावा डिटर्मिनेंट का यूजेज और जो है एरिया ऑफ द ट्राइंगल में भी होता है और वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड में भी हम इसको यूज़ करते हैं, जो कि हायर क्लासेस में आप लोग पढ़ेंगे। फ़िलहाल मैं जस्ट उसका यूजेज बता रहा हूँ कि डिटर्मिनेंट हम यूज़ कहाँ पे करते हैं, ठीक है। वहाँ पर यूज़ करने के लिए फिर 2x2 भी नहीं होगा, 3x3 मैट्रिक्स होती है। मतलब वो स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें 3x3 यानी 3 रोज़ और 3 कॉलम्स होते हैं, या 3x3 जिसको हम कहते हैं। ये 3x3 और 3x3 इसमें भी थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। ये मैं इंशाल्लाह जो लास्ट वीडियो बनाऊंगा इस चैप्टर की, तो उसके अंदर ये चीज़ें मैं क्लियर कराऊंगा आप लोगों को, ओके। अभी आप इसको एज इट इज़ चलने दें। तो डिटर्मिनेंट का यूज़ जो है वहाँ पर हम लोग करते हैं। अब 3x3 जो मैट्रिक्स होगी जिसके अंदर 3 रोज़ 3 कॉलम हो, उसका डिटर्मिनेंट कैसे होता है वो 9th स्टैंडर्ड में नहीं है, वो फर्स्ट ईयर के अंदर है, 11th क्लास में है। तो वो उस वक्त इंशाल्लाह हम लोग पढ़ेंगे। तो डिटर्मिनेंट का ये यूज़ है। इसके अलावा डिटर्मिनेंट मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जब हम किसी मैट्रिक्स का फाइंड करते हैं तो उसमें भी होता है। अच्छा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में भी एक कन्फ्यूजन है, ठीक है। ये भी आपको एंड वाली जो वीडियो है उसके अंदर मैं क्लियर कराऊंगा। कन्फ्यूजन क्या है, ये गलतुल आम है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है
कि मैट्रिसेस के हवाले से बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि स्टूडेंट्स को नहीं बताई जाती या पढ़ाते हुए उनको इग्नोर कर दिया जाता है, या किसी स्टूडेंट के जहन में क्वेश्चन आता भी नहीं है इस हवाले से, या अगर आता है तो उसको भी खामोश करा दिया जाता है कि वो समझ नहीं आएगा। जो मैंने आपको जब मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस पढ़ाया था, जो मेरा पहला लेक्चर है, आई थिंक एक्सरसाइज 1.4 पार्ट 1, आप चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। मैंने 52 और 12 को मल्टीप्लाई करके उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस रेज़ किए थे कि ये क्वेश्चन स्टूडेंट के जहन में आते हैं और उनके जवाबात नहीं मिलते। अब तक बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं भी था। मुझे कुछ स्टूडेंट्स के मैसेजेस आए हैं, उन्होंने मुझे बताया है कि सर वाकई हमें पता नहीं था, ये फ़र्स्ट टाइम आप लोगों ने इस चीज़ को डिस्क्लोज़ किया है कि ये होता कैसे है। तो बहरहाल इसी तरह से जो इनके अंदर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैं लास्ट वाली वीडियो में, अब हर वीडियो में अगर एक आध चीज़ को इस तरह से डिस्क्लोज़ किया जाए तो वो थोड़ा सा इम्पैक्ट उसका थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। तो मेरी कोशिश ये है कि एक अलहदा से इस काम के लिए एक वीडियो बनाएंगे। तो जो डिटर्मिनेंट है इसे हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं जब किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड किया जाता है। तो व्यूअर्स, ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों तक भी मेरा पैगाम पहुंचाएं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम 9th 10th फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के मैथमेटिक्स को ईच एंड एवरीथिंग कंसेप्चुअली हम लोग पढ़ेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।